एक बहुत सुंदर घटना है। किस प्रकार एक व्यक्ति किसी जंगल से गुजर रहा था, घनघोर जंगल। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा उस तरफ गांव में मैंने नया मकान बनाया है, वहाँ रहने जा रहा हूँ। लोगों ने कहा अरे अभी बना थोड़ी है मकान, जब बन जाए तब जाना। कहा नहीं, मुझे जाना है, वहाँ मैंने मकान लिया है और रहने का सोचा है। लोगों ने बहुत समझाया उसे, पर वह माना नहीं। अब माना नहीं तो निकल गया रहने के लिए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, लोग विचार करने लगे, रात को गया था घनघोर जंगल के रास्ते से, अभी तक आया नहीं है। प्रातः काल दिन के 10 बज गए। सोचने लगे मिला नहीं, कहीं दिखा नहीं, बाजार में व्यापार करने नहीं आया। तो ढूंढते ढूंढते उसके घर चले गए। अब घर जाकर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक स्थान पर गिरा पड़ा है, मूर्छित अवस्था में है। लोगों ने उसे उठाया, उठाकर उसे लेकर आए वैद्य के पास। वैद्य जी ने कहा इसका इलाज होना असंभव है, ठीक होना कठिन है। लोगों ने पूछा क्यों? कहा किसी स्थान पर इसे चोट दिखाई नहीं दे रही है, कैसे गिरा है, क्या गिरा है समझ नहीं आ रहा है, यह कुछ बोल नहीं पा रहा है, बोले तो समझ जाएं क्या इलाज करना है, तो इसका इलाज हमारे लिए बहुत कठिन है। कहा क्या करें? कहा इसे यहाँ से एक बड़े शहर में ले जाओ, हो सकता है वहाँ डॉक्टर मिल जाएं। अब वो गांव का रहने वाला उसे किसी साधन के द्वारा बड़े शहर में लेकर आए। अब पहुँचे बड़े शहर में, इलाज प्रारंभ हुआ। उसके परिवार वाले भी आ गए। परिवार वालों ने पूछा कहाँ मिला ये आपको? कहा हमारे गांव में धंधा करने आता था। इसने बोला मैंने गांव में मकान लिया है जंगल की तरफ, सबने इसे मना किया वहाँ मत जाओ, पर चला गया। तो परिवार वालों ने पूछा ऐसा क्यों किया, मना क्यों करते हो? हमें इसने बताया था मैंने घर लिया है, आने जाने में दिक्कत होती है, 4 दिन वहाँ रहूँगा, 2 दिन शहर आ जाऊँगा। तो गांव वालों के जो सर थे वो नीचे हो गए। परिवार वालों ने पूछा बताओ क्या बात है? कहा जिस स्थान पर इसने घर लिया ना, उसके आसपास प्रेतों का निवास है, इसलिए वहाँ कोई जाता ही नहीं और ना ही रात के समय वहाँ से कोई गुजरता है। कहा तुमने इसे बताया था? तो कुछ ने कहा हमने इसे इशारा किया था, बताया भी था, पर ये माना नहीं, और हमें तो यही लगता है कि इस पर क्या हो गया है, किसी प्रेत का वास हो गया है। अब परिवार वाले चिंतित हो गए, ऐसा कैसे? और यह परम भक्त रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाए पूजा करने, राम जी के मंदिर में जाए, घर पे पूजा पाठ करे। कहा ऐसा हो नहीं सकता कि इसके ऊपर प्रेत का असर हो जाए। और हाथ में क्या बंधा हुआ? धागा बंधा हुआ लाल। लोगों को चिंता हुई, परिवार वाले चिंतित होने लगे। अब कहते हैं 3 महीने इलाज चला, कोई को असर हुआ ही नहीं, रत्ती मात्र भी असर नहीं हुआ दवा का। तब एक विद्वान उनके घर आए। परिवार के बेटों ने सारी बात बताई अपने जानकार महापुरुषों से। अब उन महापुरुषों के एक ब्राह्मण विद्वान जानकार थे, उन्हें बुलाया गया काशी से। कहा आइए, हमारे एक सज्जन हैं, उनको ये तकलीफ हुई है प्रेत आत्मा की। अब वो विद्वान ब्राह्मण आए और देखते ही समझ गए। जैसे ही उन्होंने घर में पैर रखा और उन्होंने पैर रखते ही कहा अरे अनिष्ट हो गया, अनिष्ट हो गया। पूछने लगे परिवार वाले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? कहा जिसने इसे पकड़ा है ना, वो साधारण प्रेत नहीं है, बलशाली प्रेत है, और इसकी जान लेकर बाद में ही यहाँ के शरीर से बाहर निकलेगा। परिवार वाले रोने लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ब्राह्मण विद्वान बहुत होशियार हैं, झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं कि ठगने के चक्कर में बोल रहे हैं। बोला नहीं, इसका निकलना बहुत कठिन है। कहा कोई तो उपाय होगा? कहा इसका उपाय एक ही है। कहा इसे 10 दिन 11 दिन हरिद्वार जाके रहना पड़ेगा,
और इसे नित्य गंगा में क्या कराना पड़ेगा, स्नान कराना पड़ेगा। परिवार वाले मान गए, कहा चलो। अब जैसे ही घर से निकलने को तैयार हुए, गाड़ी तैयार हुई निकलने के लिए, ये बैठने को ही तैयार नहीं हो, इसने अपने बच्चों को ही 2-3 लाफे मार दिए, अपनी धर्मपत्नी को मारने लगा झाड़ू से। तब तक लोगों ने पकड़ लिया और इसको गाड़ी में बांध कर बिठाया, रस्सियों से बांध कर इसे कहाँ लेकर आए, हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने में 15 घंटे लग गए इन्हें। हरिद्वार पहुँचे, प्रातःकाल इसे कहा गया गंगा में स्नान कराना है। अब ये गंगा के किनारे पहुँचा तो एक पत्थर उठाया इसने, और पत्थर उठाकर पहले दूसरों को मारने लगा। फिर इसे पकड़ा गया तो इसने नुकीला पत्थर अपने सर पे मार दिया। जैसे ही पत्थर मारा, बेहोश होके वहाँ गिरा। पंडित जी साथ थे, पंडित जी ने कहा जल्दी से 3 बार स्नान कराओ। अब उसे पकड़कर 3 डुबकियाँ लगाई गई, बाहर लेकर आए। ये होश में आने लगा। कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो लोगों के और बच्चों के मन में क्या आसरा हुआ कि इलाज सही चल रहा है। इतने दिनों से इसने कुछ बोला नहीं था, बात नहीं की थी, आज थोड़ा ठीक है। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे, इसने कहा मुझे भूख लगी है। अब उसे कुछ खिलाया गया। वहाँ पे जो खड़े होते हैं सामान बेचने वाले, उनसे लेकर थोड़ा खाया, फिर और मांगा। ऐसे करते करते उन्होंने बताया कम से कम 150 पुड़ियाँ खा गया। कहा हम हैरान, जो खाना नहीं खा सकता था 150 पुड़ियाँ खा ली उसने, उसके बाद भी और खा रहा था। तो पंडित जी ने कहा ये नहीं खा रहा है, कौन खा रहा है, इसके शरीर में बैठा प्रेत खा रहा है। वह सोच रहा है खा खा के इसे क्या कर देगा, शरीर फुला के इसे मार देगा, क्योंकि वह इसे छोड़ने को तैयार है ही नहीं। कहा प्रभु क्या करना चाहिए, पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा यहीं रुकना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। 3 दिन तक वहाँ क्रियाएं चलती रही। जब तीसरा दिन हुआ, हवन रखा गया था। उस हवन के मध्य उसे बैठाया गया नज़दीक। इसके बेटे आहुतियाँ दे रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा व्यापारी था ना, धंधा बहुत अच्छा था। आहुतियाँ दे रहे थे। स्नान करा के आते आधा काम गंगा मैया के जल ने कर दिया, आधा विधि विधान से पूजा की गई उसने किया। तीसरे दिन इसे बैठाया गया, तभी अंदर से बैठा प्रेत बोलता है तुम कितने उपाय कर दो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ब्राह्मण ने पूछा क्यों नहीं छोड़ोगे। कहा इसने अपराध किया है। कहा कौन सा अपराध किया है। कहा रात्रि के समय जब यह घर जा रहा था गांव में, तब इसे सबने समझाया मत जाओ। उसके बाद भी यह निकला और रात्रि के समय इसने एक वृक्ष के नीचे क्या किया है, लघु शंका की है, और वहाँ से यह अपवित्र होके निकला है। अपवित्र होने के कारण इस पे ये सब चीज़ें आई हैं, बाधाएं, और हम पक्के हैं, हम जिसके ऊपर आ जाते हैं उसे ऐसे छोड़ते नहीं, इसे प्रेत बनाकर छोड़ेंगे। तब पंडित जी ने पूछा तुम्हें चाहिए क्या। तो वो प्रेत बोलता है मेरी मुक्ति करा दो। कहा ऐसे मुक्ति किस प्रकार होगी तुम्हारी। कहा कोई अच्छा विद्वान, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, वो हनुमंत नाम का जप करे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो कितनी बड़ी बातें हैं, गहरी बातें हैं। तब वहाँ पर ब्राह्मण बुलाए गए और गंगा नदी के किनारे ही 11 दिन तक वो रहा। 11 दिन तक हनुमंत नाम का जप होता रहा। 11वें दिन जब पूरे हो गए, मंत्र पूरे हो गए, तो अचानक से यह बेहोश होके गिर गया। जैसे ही गिरा सब डर गए, क्या हुआ इसे अचानक से। तब ब्राह्मण से पूछा गया, ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे हाथ मत लगाना। सब दूर खड़े हो गए, धर्मपत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। अब जैसे ही ये गिरा, आधा घंटा इसे छोड़ दिया गया, और आधे घंटे बाद कहते हैं बताने वाले, जो वहाँ सामान पड़ा था मीठा, वो स्वतः ही गायब हो गया।
ब्राह्मण देवता से पूछा गया कहाँ गया, तो ब्राह्मण देवता ने कहा लगता है वो प्रेत इसे छोड़कर बाहर निकल गया है। तब जो विद्वान ब्राह्मण बैठे थे उनसे पूछा गया आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा हनुमंत नाम के जप से उस प्रेत की क्या हो गई है, मुक्ति हो गई है, और गंगा किनारे जप करने से इसका शरीर भी क्या हो गया है, प्रेत बाधा से मुक्त हो गया है। तो जब वह ठीक हुआ, ठीक होने के बाद घर आया, घर आके वह अपने घर आने वाले संतों से मिला, तो संतों से कहा मेरे ऊपर इतनी पीड़ा आई, मैं कैसे बच पाया। तो संतों ने एक ही बात कही, तुम निरंतर जो भगवान की पूजा आराधना करते थे ना, उसके प्रभाव से बच पाए हो, अन्यथा जैसी तुम्हारे ऊपर बाधा लगी थी उस बाधा से बचना बिल्कुल असंभव था। इसलिए निरंतर अपनी पूजा पाठ भाव सहित किया करो।